For joining us on the broadcast, sharing your perspectives with us on NewsX. Meanwhile, we have in fact some more breaking news coming in. In the Nikki murder case, the court has sent all accused to Gautam Budh Nagar District Jail under 14 days judicial custody. Notably, FIR does not mention dowry harassment, earlier assault or the alleged demand for rupees 36 lakh. Police have now included all viral videos from both sides of the investigation. My colleague Akram with us on the broadcast to give us more on this. Akram, that's exactly what you've been stressing on, the fact that there was no mention of dowry harassment, the fact that there wasn't any mention of rupees 36 lakhs in the FIR that was lodged. What more can you tell us? देखिए, बिल्कुल जो 36 लाख रुपए कथित रूप से मांगने का आरोप लगा रहे थे, उसको लेकर भी हमने जब बात की थी पीड़ित परिवार से, तो हमने पूछा था कि आपसे पहले अगर ये मारपीट की जा रही थी, दहेज मांगा जा रहा था, तो क्या आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की थी? तो उनका कहना है कि समाज ने हमको हर बार रोक लिया था, पंचायत होती थी, इसलिए हम पुलिस में नहीं गए। तो देखिए, एक सवाल खड़ा होता है कि अगर 2016 से शादी हुई है और अगर लगातार दहेज मांगा जा रहा है, तो अब तक एक ये बड़ा सवाल आरोपी पक्ष की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि क्यों कोई कंप्लेंट पुलिस नहीं की गई, क्यों किसी मीडिएशन सेल में अभी तक नहीं गया अगर हम लोग दहेज मांग रहे हैं। तो और इसके अलावा जो 35 लाख रुपए 36 लाख रुपए मांगने की बात हो रही है, उसको लेकर आरोपी पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो मृतका का भाई है, उसने किसी लड़की से शादी की थी जो कि ग्रेटर नोएडा के मायचा गांव का कहीं की रहने वाली है, और उसमें विवाद हुआ था दोनों का, जिसमें 35 और 36 लाख रुपए देने तय हुए थे। चूंकि रिश्तेदारी थी, इसलिए जो आरोपी विपिन भाटिया, उसने उन लोगों से कहा गया अगर मेरा समधी पैसे नहीं देगा तो आप मुझसे ले लेना। तो उस फैसले के पैसे देने थे, इसलिए इस 35-36 लाख रुपए की बात को उठाया जा रहा है। और ये आरोपी पक्ष के जो लोग हैं वो उस परिवार भी पहुंचे जहां से all right, absolutely. Stay on with us. Stay on with us. We in fact have some more breaking news coming in. The National Commission for Women has stepped in on the Nikki murder case. The commission has written to Uttar Pradesh's DGP seeking a progress report within the next 3 days. It has directed police to ensure a fair probe and deliver strict punishment to the accused. Akram still with us on the broadcast. Akram, now of course the NCW also stepping in, demanding a comprehensive report in the next 3 days. बिल्कुल, देखिए, जो एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखकर कहा है कि जो 3 दिन के अंदर केस की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए, क्या क्या एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, जांच अब तक कहां पहुंची है और चार्जशीट किस दिशा में जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो पीड़ित पक्ष है उसकी गवाह जो है उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसके अलावा निष्पक्ष जांच हो और तमाम जो लीगल पहलू हैं और अब तक क्या स्टेप इसमें लिए गए हैं वो सब उन्हें 3 दिन के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए। तो अब एनसीडब्ल्यू ने भी खुद स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में जो डीजीपी को पत्र लिखा है, उसके बाद भी अब जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़ी है, क्योंकि जो कासना थाने के इंस्पेक्टर है धर्मेंद्र शुक्ला, उन्होंने कल ही तमाम जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे एनसीडब्ल्यू ने इस मामले में हस्तक्षेप करा, तो उसके बाद जो पुलिस की जांच है वो तेजी से आगे बढ़ी है और अब तमाम जो वीडियो है वो उनको इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा जो एविडेंस है वो सब कलेक्ट करके और विस्तृत रिपोर्ट बनाई जा रही है जो डीजीपी को भेजी जाएगी। तो पुलिस की जो जांच है वो अब तेजी से आगे बढ़ रही है और ये भी देखना होगी जांच किस दिशा में पहुंचेगी। लेकिन अभी आरोपी के पक्ष की तरफ से जो अब तक 3 वीडियो वायरल किए गए हैं वो जांच में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो 35 लाख रुपए की लेन देन की बात हो रही है, तो जिस महिला से तलाक हुआ था आरोपी मृतका के भाई का, जिस महिला से विवाद था शादी को लेकर, Akram, thank you उसको so भी much. लाया जा रहा है। Absolutely. Thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those important details with us. We'll leave it there.